अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बुर्ज कौस से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए जून का महीना कैसा होगा? प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी के किन पहलुओं पर अच्छे असरात डालेंगे? आपकी किस्मत किन किन हवालों से चमकेगी और किन मामलात में अभी आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए? आपकी रूटीन लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, इज़्दवाजी और सोशल लाइफ कैसे गुजरेगी? रुपए पैसे के मामलात में आपको कितनी कामयाबियां मिलेंगी? नौकरी और जॉब के सिलसिले में आपको कैसी खबरों और हालात से सामना करना पड़ सकता है? अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, जून 2022 गैर मामूली और स्पेशल किस्म के वाक़यात से भरपूर महीना हो सकता है। इस महीने आपके जज्बात बढ़े हुए होंगे और अपने एक्सट्रीम लेवल को छू रहे होंगे। वीनस इस महीने आपको खूबसूरत सरप्राइज़ दे सकता है। ये महीना आपके लिए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए खुशबख्ती का बाइस बनेगा। आपकी ज़हनी हालत 19 जून के बाद तब्दील हो सकती है, यानी आपके सोचने का अंदाज बदल सकता है और आप मुख्तलिफ नौइयत की सोचें सोच सकते हैं। आपके लिए इस महीने में एक बेहतरीन किस्म की एनर्जी मौजूद है। आप बहुत एक्टिव और प्रॉपर फंक्शनल तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। इस महीने में अगर आप अपनी एनर्जी को दानिशमंदी से इस्तेमाल करें तो आप अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों और रेस्पॉन्सिबिलिटी से ओहदा बरा हो सकते हैं, यानी आप हर फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जून के महीने में आपकी ज़िंदगी के बाज़ पहलुओं पर मुश्तरी, वीनस और मरीख बहुत अच्छे असरात डालेंगे। ऐसे कौस ख़वातीनो हज़रात जो इल्म दोस्त हैं और अच्छी तरह सीखने की सलाहियत रखते हैं। मुश्तरी जून के महीने में आपके 5वें यानी इल्म और नॉलेज के घर पर बहुत अच्छे असरात डालेगा। ऐसे सेजिटेरियंस जो इल्मी मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए नए नए मौक़े सामने आ सकते हैं। आपके लिए अपने फ्यूचर के लिए प्लान करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा होगा। आप अच्छे फैसले कर सकते हैं। मुमकिन है आपको इस महीने ये डिसाइड करना पड़े कि कहाँ एडमिशन लिया जाए, कौन सा कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह। ऐसे सेजिटेरियंस जो हायर एजुकेशन हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, आपको ना सिर्फ मुश्तरी बल्कि मरीख भी काफ़ी फ़ायदेमंद असरात देगा। मुश्तरी और मरीख के बुर्ज हमल में करान से ऐसे कौस अफराद जो कारोबारी अगराज़ो मकासद के लिए किसी बिज़नेस या बिज़नेस से मुतल्लिका पर्पस के लिए कोई सफ़र करना चाहते हैं, आपको कामयाब सफ़र नसीब होंगे। ऐसे कौस ख़वातीनो हज़रात जो इमिग्रेशन या वीज़े के कामों का आगाज़ करना चाहते हैं, आपके लिए जून का महीना बहुत साजगार असरात ला रहा है, क्योंकि मरीख बुर्ज हमल में रहते हुए ऐसे असरात देगा जो इमिग्रेशन और वीज़े के मसाइल के हवाले से बहुत साद होंगे। इस महीने जो लोग किसी कागजी कार्रवाई का आगाज़ करना चाहते हैं, आपके लिए प्लैनेट्स बेहतरीन असरात डाल रहे हैं। मोहब्बत के हवाले से ये महीना आपके लिए अपने रिलेशंस को मजबूत बनाने में गुजरेगा। कहीं कोई कमी कसर हुई तो आप उसे पूरा करना चाहेंगे। महीने के आगाज़ में आप कोई मंजर या ऐसा नज़ारा देख सकते हैं जिससे आप ज़िंदगी के मंसूबों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, यानी आप चाहेंगे कि ज़िंदगी को जिया जाए। ये महीना आपके लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपके रिश्ते में कोई कमी है तो आप उसे दूर करेंगे। कुछ चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर हो सकती हैं। शुकूक व शुबहात और एतमाद की कमी को दूर किया जा सकता है। अगर आप में अपने साथी को समझने में कोई कमी है तो आप अपनी असलाह कर सकते हैं। बाज़ कौस अफराद का दिल इस महीने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यानी नरम हो सकता है। आपकी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। इस महीने आप में हौसला अफजा तहरीकें जन्म लेंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप बहुत वाज़ेह सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। एज अ कपल ये वक्त शादीशुदा कौस अफराद के लिए बेहतरीन वक्त साबित होगा। खुशियों की तरकीब बनाने के लिए आपके पास तमाम ज़रूरी अज्जा मौजूद होंगे। ऐसे कौस अफराद जो मुलाजमत पेशा हैं, आपको वीनस बहुत अच्छे असरात देगा। 23 जून तक वीनस के असरात के तहत कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ऐसा माहौल होगा कि आपको अपनी साख को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। दफ्तरी दोस्त अब आपके काम आ सकते हैं और उमूमी तौर पर भी लोग आपसे काफ़ी शफ़क़त से मिलेंगे। काम के दौरान आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। माली लिहाज से इस महीने में आपके लिए पैसे के हवाले से आपको मामूल से थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पेश आ सकती है। इस लिहाज से ये एक नपा तुला और मियाना महीना होगा।
البتہ ایسے قوس افراد جن کے پیدائش کے وقت میں مشتری کی نظرات ساتھ تھیں تو انہیں معاشی اور مالی طور پر کافی زیادہ روپے پیسہ مل سکتا ہے اور آپ کی معاشی حالت بھی بدل سکتی ہے۔ اس مہینے زحل ایسا پلانٹ ہے جو بعض قوس لوگوں کو تھوڑی معاشی تنگی کا شکار بھی کر سکتا ہے۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کی کوششوں میں ناکامی آ سکتی ہے یا آپ کے کاموں میں تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے۔ 5 جون سے زحل کے ریٹروگریڈ سے بچنے کے لیے مالی معاملات کے حوالے سے کوئی معاہدہ کرتے وقت احتیاط سے کام لیں۔ نئے شراکتی کام شروع کرنے یا وراثتی مسائل اٹھانے سے بھی گریز کریں، ورنہ ممکن ہے مسائل آپ کی پریشانیوں کو بڑھا دیں۔ مشتری کے برج حمل میں قیام سے آپ کا لک فیکٹر متاثر ہوگا۔ انعامی سکیمز میں حصہ لینا، قسمت آزمائی کرنا یا ایسے کاموں میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایسے قوس افراد جو غیر شادی شدہ ہیں، کنوارے ہیں اور شادی کی عمر ہو گئی ہے، آپ کے رشتوں کے حوالے سے اس مہینے جوپیٹر آپ کو اچھی خبر دے سکتا ہے۔ بے اولاد افراد کے لیے مشتری کی یہ نظرات آپ کی دلی خواہشات کو پورا کر سکتی ہیں۔ بچوں کے حوالے سے بھی آپ کو علمی و عملی میدان میں آپ کا رولنگ پلانٹ فائدہ دے گا۔ ایسے قوس خواتین و حضرات جو شادی کے خواہش مند ہیں، آپ کے لیے یہ مہینہ بہت لکی مہینہ ثابت ہوگا۔ اس مہینے بعض قوس افراد کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گرد مایوسی پھیل جائے اور آپ کی امیدیں آپ کو دھندلی دکھائی دینے لگیں۔ آپ کو چاہیے کہ خود پر اعتماد کریں اور خدا پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کی ڈائریکشن درست ہیں اور آپ پازیٹیو وے میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ضروری یہ نہیں کہ لوگ آپ کو ٹھیک سمجھیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہوں یا ہونے کی کوشش کریں۔ آپ کے لیے جون کا مہینہ ایک بہت اسپیشل مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ کی زندگی میں تازہ اور خوشیوں بھرے رنگ آئیں گے، بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان پائے اور اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھا تو پلانٹس آپ کی بھرپور حمایت کریں گے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے دولت بھی آپ کو اتنی ہی ملے گی جتنی آپ کے نصیب میں ہے، اور حاصل بھی آپ وہی کچھ کر پائیں گے جس کی آپ کوشش کریں گے۔ جب آپ سوائے کوشش کے کچھ کر ہی نہیں سکتے تو مثبت ایفرٹس کریں اور خدا پر توکل کریں۔ خدا پر توکل آپ کو پرسکون روشنی سے روشناس کرائے گا۔ آپ کا دل اور روح کسی لذت سے آشنا ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اسے زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اس کی تسبیح کریں اور اپنی بگڑی بنانے کے لیے اسے ہی پکاریں جو پکارے جانے کے لائق ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔